वेलकम टू UIDST। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि हम कंपोनेंट से HTML को किन किन तरीकों से बाइंड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डेटा बाइंडिंग, और कह सकते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन लॉजिक एंड टेम्पलेट, राइट। तो हमने उसे वन वे बताया था और टू वे का सिर्फ इंट्रो दिया था कि एक्चुअली कैसे वो होता है, कोई ज्यादा डीप नहीं था, उसके लिए डीप हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें था स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग एंड टू वे डेटा बाइंडिंग। तो इस बार हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो व्हाट इज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन? आप यहां पर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन डबल कर्ली ब्रेसेस से करेंगे, तो वो चीज के बारे में हम अगले अभी कोड में जानते हैं कि कैसे होता है, राइट। चलिए तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 8। तो कोड में चलते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने VS कोड में, जहां पर हम पहले थे, जहां पर हमने एम्प्लॉइज का एक कंपोनेंट बनाया था और उसे ऐप कंपोनेंट में इंक्लूड किया था। अब हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। अब यहां पर हम सबसे पहले इसको एक सिंपल अगर हम रखें, इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि ये सिंपल HTML है, इसे हम डिलीट करते हैं। ताकि ये तो आप कभी भी HTML डाल सकते हैं, हम CSS भी हटा देते हैं, इसके एसोसिएटेड CSS भी हटा देते हैं। हम अपना एक दूसरा डिजाइन या दूसरे तरीके से शो करने की कोशिश करते हैं, जो कि आसान भाषा में। यहां पर अगर हम एक स्ट्रिंग लेके चले, वहां पर हम लिखें कि एक पैराग्राफ में लिखते हैं जेम्स बॉन्ड इज एन एक्टर। अब ये वर्ड हमने जैसे ही डाला तो वहां जेम्स बॉन्ड इज एन एक्टर आ गया, राइट। हमने सर्वर पहले से ही चला के रखा है, ये भी चल रहा है बिहाइंड द सीन, ठीक है। अब इस केस में क्या करते हैं कि ये एक स्टैटिक है, जिसका कि अभी हम मान के चलें तो अगर बार बार कंटेंट चेंज होने की बात आए तो उस जगह पर ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है उस जगह पर, क्योंकि हमें कंटेंट चेंज होते रहना चाहिए पेज पर, ताकि वो हम एक ही चीज को बार बार यूज कर सके। तो इसको हम कंपनी में एक वर्ड जानते हैं, वो है हार्ड कोडेड। ओके, इसे हम हार्ड कोडेड कहते हैं, जहां पर हमारा कुछ स्टैटिक टेक्स्ट हो। चलिए तो अब इसे हम डायनेमिक करने की कोशिश करते हैं। अब डायनेमिक मतलब कि हम कुछ भी बिजनेस लॉजिक मतलब TS फाइल में कोई भी नाम दे और उसको सेव करें, वो हमें HTML में चेंज करने की जरूरत ना पड़े और वो ब्राउजर पर दिखे, राइट। चलिए हम पहले चलते हैं एम्प्लॉय के TS फाइल में। इसे हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर व्यू आए, और यहां इस जगह पर हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं जिसे हमें HTML में दिखाना है। तो मैं यहां करता हूं फर्स्ट नेम, एक प्रॉपर्टी, इसमें हम डाल देते हैं एक स्ट्रिंग जेम्स, और दूसरे लाइन में लिखते हैं लास्ट नेम, ये दूसरा प्रॉपर्टी लिया हमने अभी, और उसके बाद हम यहां पर लिखते हैं बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, नॉट बिंड, इट्स अ बॉन्ड। ओके, जेम्स बॉन्ड। अब अगर इस चीज को, अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम शो करना चाहें, मैं ऐप कंपोनेंट को डिलीट अभी यहां, मैं ऐप कंपोनेंट को यहां से क्लोज कर लेता हूं और CSS को भी, ताकि ये आसान हो जाए। हाँ ये कर लो पहले। ओके, और इस TS फाइल को इधर ला देते हैं। ओके, ये भी अब होता है कि कैसे आप स्विच कर सकते हैं, ये सभी सीख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये मत समझिए कि बस। ओके, तो अब अगर यहां पर हम सिंपल से फर्स्ट नेम ला के रख दें, फर्स्ट नेम जो उस तरफ था, सॉरी वो स्मॉल में था, FIRST, और N कैपिटल में, कैमल केस में थे। फर्स्ट नेम बॉन्ड के जगह पे हम लिखते हैं लास्ट नेम, सेव करेंगे तो देखिए क्या होता है, वो सारा प्रॉपर्टी जो TS फाइल में तो वो ला के रख दिया। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा HTML में एक स्ट्रिंग है, जो एक नॉर्मल HTML होता है, राइट, नॉर्मल HTML है। तो अब हमें इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहां पर शो करना है, और वही नेम जो जेम्स बॉन्ड है वो यहां से आना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का, जैसे कि हमने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको अभी हटा दूं ताकि थोड़ा आसान हो जाए, अगर मैं इसमें लिख दूं अभी, जैसा बोला था जेम्स बॉन्ड डाल देता हूं जो पहले था,
अब इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में रखते हैं। तो सबसे पहले डबल कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर में जो भी हमें रखना है वेरिएबल या प्रॉपर्टी, जो वेरिएबल वैल्यू या प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उसको इसके अंदर में रखते हैं। तो डबल कर्ली ब्रेसेस हमने डाल दिया। ओके, सेम हम बॉन्ड के साथ करते हैं क्योंकि लास्ट नेम इसका भी यहां पर है। ओके, रख दिया। अब ये हम जब सेव करेंगे तो वहां एरर देगा। क्यों? जेम्स डजंट एग्जिस्ट ऑन टाइप एम्प्लॉय। ये क्यों कह रहा है? एम्प्लॉय कंपोनेंट कह रहा है कि जेम्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने तो जेम्स पिछली बार ये देखे, पीछे अगर देखे तो जेम्स बॉन्ड था, एक स्ट्रिंग है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये जेम्स यहां पर है क्या। हमें दिखने में लगता है कि एक नेम है, राइट? लेकिन नहीं, ये एक स्ट्रिंग है जो यहां पे लग रहा है, लेकिन नहीं, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल का वैल्यू आप कह सकते हैं एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट ये वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चीज। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में अगर कुछ भी चीज आता है तो वो आपके टीएस फाइल में प्रेजेंट होना चाहिए, राइट? लिमिटेशंस के बारे में हम जानेंगे। अभी आप इतना जानिए कि वो टीएस फाइल में प्रेजेंट होना चाहिए। क्या जेम्स और बॉन्ड हमारे टीएस फाइल में प्रेजेंट है? नहीं है। यहां फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, राइट? तो चलिए हम यहां पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कि अगर मैं मान के चलूं कि जैसा कि मैंने बोला, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल वैल्यू। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू 20 या उसके x के अंदर में मान लेते हैं कि कोई एक स्ट्रिंग है, राम डाल देते हैं। तो इस केस में आप यहां पर x रखेंगे तो वो आ जाएगा। तो अल्टीमेट यहां पर क्या पहुंचा? वो पहुंचेगा उसका वैल्यू, राइट? वैल्यू। तो वैल्यू भी आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो इस केस में आप यहां पर अगर वैल्यू मान के चलता हूं कि हमारा लास्ट में उस वेरिएबल में एक स्ट्रिंग है, तो इसे आप स्ट्रिंग में रख दीजिए, इसे भी स्ट्रिंग में रख दीजिए और इसे भी स्ट्रिंग में रख दीजिए। ओके, मैं सेव करता हूं। तो आ गया जेम्स बॉन्ड इज एन एक्टर, राइट? ये ऑटो इंटेलिजेंस के चलते डबल कोट में आया है, आप सिंगल कोट में भी डाल सकते हैं। ये वीएस कोड का अपना वे ऑफ फॉर्मेटिंग। अब हमने यहां तो लाके रख दिया, लेकिन अब भी अगर देखें तो ये डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है, राइट? क्योंकि जेम्स बॉन्ड जो उसके अंदर में हम फिल कर चुके हैं वो यूं ही रहेगा। तो बेहतर है कि अब इसे हम चेंज करने के वे में आ चुके हैं, जो कि है यहां पर इसका वेरिएबल या प्रॉपर्टी जो है। तो वेरिएबल हम फर्स्ट नेम देखते हैं, जेम्स जो हमारा यहां पर था वो फर्स्ट नेम है। तो आप इसे कॉपी कीजिए फर्स्ट नेम को, और इस फर्स्ट नेम को इसके अंदर में अगर रखने की कोशिश करेंगे तो बात वही पड़ेगी, राइट? सेव करते हैं, देखिए वहां फर्स्ट नेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल को ट्रीट कर रहा है एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है। तो यहां पर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा भी हटाना पड़ेगा, राइट? ओके, और इंटेलिजेंस ये भी कहते हैं, देखिए व्हाइट में था और वो कलर उसका चेंज हो गया था, राइट? तो वो चीज भी ध्यान रखना था। अब जैसे फर्स्ट नेम करेंगे, देखिए जेम्स भी आया, रिलोड हो चुका है, राइट? तो अब यहां पर फर्स्ट नेम कहां से आ रहा है? देखिए वो इंटेलिजेंस क्या बता रहा है, इट्स अ प्रॉपर्टी किसका? एम्प्लॉय कंपोनेंट जो बना हुआ है टीएस फाइल में, उसका फर्स्ट नेम है, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप है, राइट? तो एम्प्लॉय कंपोनेंट का, ये एम्प्लॉय कंपोनेंट क्लास, उसका एक फर्स्ट नेम ला करके वहां पर अपने आप को प्रिंट किया। सेम हम करते हैं यहां पर लास्ट नेम के साथ। तो वही करेंगे, सब कुछ हटाएंगे, नो डबल कोट हियर, क्योंकि हम वेरिएबल को यूज करने जा रहे हैं डायरेक्ट। यहां लेंगे लास्ट नेम, और इसे मैं करता हूं, एक्चुअली ये लास्ट नेम इस तरह से ले रहा है क्योंकि हो सकता है वहां कैपिटल में ले चुका हूं। ये देखिए, ये कैपिटल लेके रखा था, बट एक ध्यान रखिएगा, हालांकि ये भी देता आपको रिजल्ट देता, बट एक थोड़ा सा वे ऑफ राइटिंग होता है। बेस्ट प्रैक्टिस की बात अगर करें तो कैमल केस में पहला लेटर जो होता है स्मॉल रहता है, बाकी सब कैपिटल में रख सकते हैं वर्ड वाइज अपने अकॉर्डिंग, राइट? थैंक्स, लव यू। इसको मैं सेव करता हूं। अब मैं से लास्ट नेम दिया, अब कोई एरर नहीं। जैसे ही सेव करेंगे, ये देखिए जेम्स बॉन्ड इज एन एक्टर, HTML में प्रिंट कर दिया। तो हमने यहां पर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज करके हमने इसे डायनेमिक कर दिया है, राइट? ओके, अब आते हैं जैसा कि बात किया लिमिटेशंस को लेकर के, राइट? सबसे पहला चीज, अगर हम मान लेते हैं कि इसको हम डबल कर्ली ब्रेसेस, इसको भी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में डाल देते हैं यहां पर, जो कि एक्टर है, सेव करते हैं, तो अल्टीमेट लास्ट में उसे हमें स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा, राइट? चलिए हम इसको स्ट्रिंग में डाल देते हैं। सेव कर दिया हमने और वो सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए तो इसके लिमिटेशंस को काउंट करते हैं। सबसे पहला चीज, इसका अल्टीमेट रिजल्ट इसके अंदर में स्ट्रिंग आएगा, राइट। दूसरा चीज, हम इसे एक काम करते हैं, इसको बैकटिक करके देखने की कोशिश करते हैं कि अगर स्ट्रिंग है तो बैकटिक करके तो उसके डाल सकते हैं, राइट। यही सोचेंगे ना आप इसके बैकटिक करके डाल दें, नहीं, अगर बैकटिक करके डालेंगे तो वो उसे नहीं रीड करेगा। ओके, हम इसे स्ट्रिंग में ही डालेंगे। पहला लिमिटेशन आपने जान लिया। दूसरा चीज, आप यहां पर मल्टी ब्लॉक में नहीं लिख सकते हैं इसे। No, God! No, God, please, no! 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 अगर इसी चीज को अगर मैं एक मान के चलूं, यहां पर अगर इसको मैं थोड़ा सा लिखता चला जाता हूं, कुछ भी इसके अंदर वर्ड डालता हूं, ठीक है, वो तो जा रहा है उसमें, राइट। ओके, आप कहेंगे तो ये तो मल्टी लाइन में आ गया। नहीं, ये मल्टी लाइन में नहीं है, एक्चुअली ये VS कोड का फॉर्मेट करने का तरीका है, जो कि इसको एक स्ट्रिंग ही मान के चल रहा है। और ये जो यहाँ से ब्रेक होके नीचे आया, ये 140 कैरेक्टर्स जिसका लिमिट था, उसके बाद उसको कंटिन्यूअसली नीचे में रैप कर दिया, तो वो एक स्ट्रिंग ही है, राइट। मल्टीपल और लाइन में नहीं है, वो सिंगल लाइन में। यही मैं शो करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा, इसके अंदर में आप कोई कोड का ब्लॉक नहीं रख सकते। अब मान लेते हैं इस जगह पर मैं चाहता हूं कि इस जगह पर इफ कंडीशन लगाता हूं और यहां पर हम डालते हैं कंसोल क्या, कुछ भी अब मान लेते हैं कि फर्स्ट नेम डाल देते हैं। अब फर्स्ट नेम डालेंगे कैसे, वो तो भी देखा जाए तो फर्स्ट नेम प्लस इक्वल्स, हम कुछ और भी स्ट्रिंग ऐड करते हैं, इसके अंदर में कुछ और भी डालते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सेव करते हैं, नहीं वो एरर देगा, पार्सिंग एरर देगा कि ये इसमें ब्लॉक ऑफ कोड हम नहीं डाल सकते, राइट। या मल्टी लाइन कोड कर सकते हैं, सिंगल में नहीं डाल सकते ब्लॉक ऑफ कोड। अब लेकिन आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि अगर मैं यहां पे कर दूं फर्स्ट नेम अगर अवेलेबल है तो वहां पर आ जाएगा, इसके बाद अगर आ जाएगा तो अर्नोल्ड डाल देते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो जेम्स जो था, जेम्स, अगर इसे सेव करेंगे तो हमें जेम्स बॉडीजन अर्नोल्ड ये क्या हो गया, चलिए ठीक है। तो मेरा करने का मतलब ये था कि आप इसमें आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये इसके थे लिमिटेशंस। तो आज आपने जान लिया इस जगह पर कि आप TS फाइल के किसी भी वेरिएबल को, जो ये डायनेमिक हमने बनाया, क्योंकि ये डायनेमिक है। अब देखिए, अगर एक्टर अगर मैं यहाँ डाल दूं और इसको अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय TS फाइल में यहाँ पे अर्नोल्ड डाल दूं, अब देखिए वहाँ अर्नोल्ड हो जाएगा, अगेन अर्नोल्ड बॉडी एक्टर, ठीक है। तो हमने यहाँ TS फाइल में इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। तो जितना भी बिजनेस लॉजिक हम इसमें लिखेंगे, तो ये हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू हम एम्प्लॉय के HTML में हम उसे शो कर सकते हैं, राइट। तो ये आज हमने जाना स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका एक सीरीज है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐड होंगे। और अगर आपको तुरंत वीडियो चाहिए तो प्लीज वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।